रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? 50 लाख, 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा? अगर आप यही फिगर सोच के बैठे हैं कि रिटायरमेंट पे 1 करोड़ मिल जाए, तो मैं आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं कि ये अमाउंट आपके रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, हमारे मेडिकल एनहांसमेंट होता जा रहा है और इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती जा रही है, हम अगर इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते रहे तो आने वाले समय पे मुझे इससे कहीं गुना अपने लिए एक कॉर्पस क्रिएट करके रखना होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसको अगर आप फॉलो करेंगे और आज से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे तो फ्यूचर के अंदर आप अपने परिवार को दे पाएंगे एक अच्छी प्रोटेक्शन, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कॉर्पस, एक फिक्स्ड इनकम की आज से ही तैयारी आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली रिटायरमेंट की प्लानिंग की जरूरत क्यों है। सबसे पहला, इन्फ्लेशन। हर साल हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है 6 से लेकर 7% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो अगर आज आपके घर का एक्सपेंस या बेसिक किचन एक्सपेंसेस 50,000 के होते हैं, तो आने वाले 20 सालों के बाद इसकी वैल्यूएशन बढ़ के हो जाएगी 1,60,000 रुपये। अगर 1,60,000 रुपये महीने का प्रोविजन नहीं करा तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। दूसरा पॉइंट, मेडिकल एनहांसमेंट्स। जिस हिसाब से हमारे देश के अंदर मेडिकल नई टेक्नोलॉजीज, नई फैसिलिटीज आती जा रही हैं, उसी वजह से मेडिकल एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है और सालाना 12 से लेकर 15% की तेजी से ये बढ़ रहा है। तो अगर इसी रेशो से, इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो आने वाले 5 से 6 साल के अंदर ही जिस सर्जरी की कॉस्ट आज अगर 3 लाख है तो वो 6 लाख कॉस्ट करेगी, और अगर 6 लाख है तो 12 लाख कॉस्ट करेगी। 20 सालों में सोचिए कहाँ तक पहुंच जाएगी। श्योरली कहीं ना कहीं नई मेडिकल एनहांसमेंट आएगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तो कॉस्ट सस्ती होगी, मगर जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है वो एक्सपेंसिव ही हुई है। तीसरा, जनरली हमारे देश के अंदर जो रिटायरमेंट एज है वो है तकरीबन 60 साल की, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है तकरीबन 80 साल के आसपास आ चुकी है। तो जो बचे हुए 20 साल है, यानी 60 से लेकर 80 साल के दौरान मुझे इंश्योर करना है कि हर साल, हर महीने मैं अपने लिए एक अच्छा फिक्स्ड इनकम का प्रोविजन कर सकूं, ताकि फ्यूचर के अंदर मेरे को किसी भी चीज़ के लिए अपने फैमिली या अपने बच्चों या अपने समाज के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ और होना भी चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज की डेट के अंदर लोगों के पास कोई स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट तो करना शुरू कर चुके हो, बट एक्चुअली आपने प्लान आउट नहीं करा कितना पोर्शन किस किटी के अंदर डाला जाए। अब आगे चलते हैं और सबसे पहले स्टेप के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि है प्रोटेक्शन थ्रू अ टर्म प्लान। रिटायरमेंट प्लानिंग का सारा प्रोसेस ही खराब हो जाएगा अगर ब्रेड विनर को ही कुछ हो जाए, और अगर ब्रेड विनर प्रॉपर्ली इंश्योर्ड नहीं है और सिक्योर्ड नहीं है, या उसने अपनी इनकम को इंश्योर नहीं करा हुआ, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आप अपने परिवार के लिए कुछ भी एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, आज ही अभी से अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा और एक बड़ा सा टर्म प्लान जरूर रखें, खास तौर पे अगर आप अपने परिवार के ब्रेड विनर हैं। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक बड़ा सा रिस्क कवर आपको प्रोवाइड करता है एक मिनिमलिस्टिक प्रीमियम के अंदर। यानी कि लेट्स से अगर आज आप अपने अर्ली 30s के अंदर हैं तो आप 2 करोड़ तक का रिस्क कवर ले सकते हैं विद हार्डली पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 30 to 35,000, जो कि इंश्योर कर सकता है कि अगर आप भारतवर्ष के अंदर कहीं पे भी रहते हो, अगर किसी वजह से आपकी दुर्घटना हो जाती है और आपके पास 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, आपकी डेथ के बाद ये 2 करोड़ अगर घर पे आते हैं, आपके नॉमिनी को मिलते हैं और वो पैसे को सिर्फ 6% की एफडी भी करवा देते हैं, तो सालाना जो 6% के हिसाब से ब्याज आएगा वो आएगा तकरीबन 12 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए महीना, जो इंश्योर करेगा कि आज से लेके कुछ समय तक आपके परिवार की बेसिक नेसेसिटीज और बेसिक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर के अंदर श्योरली ये कॉर्पस बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए आज ही इंश्योर करें कि आपने अपने परिवार को एज पर योर इनकम बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी हो। अगर आज आपका पैकेज ही लेट से 50 लाख का है तो आपके पास एटलीस्ट उसका 20 टाइम्स का रिस्क कवर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने परिवार को एक बड़े से रिस्क में डाल रहे हैं। स्टेप नंबर 2, क्रिएटिंग अ कॉर्पस। अब कॉर्पस क्रिएशन के लिए आपके पास आज की डेट में सबसे अच्छा टूल है म्यूचुअल फंड्स या फिर SIPs।
SIP के माध्यम से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने ग्रेजुअली इकट्ठा करके अपने लिए एक फ्यूचर ओरिएंटेड गोल यानी कि अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा सा और एक हेल्दी कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ पैसा पार्क करना है। लेट से आज आप इक्विटी कैटेगरी के अंदर पैसा पार्क करना चाह रहे हैं, जहां पर आपको 12 से लेके 15 से 17% कुछ भी रिटर्न जनरेट आप कर सकते हैं। प्लान्ड वे के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने लिए एक हेल्दी कॉर्पस बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर या SIPs के अंदर आपके पास कई सारी कैटेगरीज ओपन है। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैलेंस फंड्स या फिर मल्टी एसेट फंड्स, इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर भी पैसा पार्क कर सकते हैं। और कुछ समझना है तो सिर्फ इंडेक्स फंड के अंदर भी पैसा पार्क कर सकते हैं, जो कि आपको सेंसेक्स के अकॉर्डिंगली ही काम करता है। सेंसेक्स ऊपर जाएगा, इंडेक्स फंड ऊपर जाएगा, सेंसेक्स नीचे आएगा, इंडेक्स फंड नीचे आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको पता रहेगा कि मेरा पैसा किस दिशा में चल रहा है। हाँ, ये श्योरिटी जरूर आपके पास रहेगी कि आज से जब मैं पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूं, लेट्स से अपने 20 सालों के प्लानिंग के हिसाब से, तो जिस लेवल पे आज हमारा इंडेक्स है या सेंसेक्स है, 20 सालों के बाद श्योरली इससे ऊपर ही होगा, इस लेवल पे नहीं होगा। तो आप इस एश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और SIP में पैसा पार्क करने के कई सारे फायदे हैं। उनमें से एक फायदा है रुपी एवरेजिंग कॉस्ट करने के लिए, जहां पर अगर किसी वजह से बाजार ऊपर जाता है यानी आपका स्टॉक ऊपर जाता है तो आप महंगा खरीदेंगे, बट अगर बाजार डिप भी लेता है तो कम भाव में भी आप अपने लिए एक नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं। एवरेज आउट कर लेंगे बाजार के अप्स एंड डाउन्स को सारा कवर करते हुए। दूसरा बेनिफिट, कंपाउंडिंग बेनिफिट यहाँ पे आपको बहुत मिल सकता है। जो पैसा आज आपने पैसा पार्क करा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग कर करके आप अपने लिए एक हेल्दी और बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जहां पे हम बात कर रहे हैं एक गारंटेड इनकम क्रिएशन की। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं आपको एक रिटायरमेंट के बाद एक गारंटेड फिक्स्ड इनकम की हमेशा जरूरत पड़ेगी, जस्ट लाइक आपने रिटायरमेंट से पहले आपके पास आया करती थी। तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, जिसका नाम है LIC जीवन उमंग प्लान। ये कई सारी टर्म्स में आता है। 15 से लेकर 30 साल के अंदर कोई भी टर्म आप ले सकते हैं, यानी 15, 20, 25, 30 के अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने का भी आज आप कॉर्पस क्रिएशन लेना चाहेंगे, आपको पहले दिन से ही गारंटी दी जाती है कि आपको लाइफ टाइम 8% ऑफ सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा, वो भी टोटली टैक्स फ्री। जी हाँ, आप किसी भी इनकम स्लैब में आते हो, सारी की सारी इनकम आपकी टोटली टैक्स फ्री आनी है। सो लेट्स से अगर आज साल का आप 1 लाख रुपया पार्क करना शुरू करते हैं, लेट्स से फॉर 25 ईयर्स ही आपने पार्क करना शुरू किया, तो 25 सालों के अंदर आपने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, जहां पर आपको रिस्क कवर भी मिला। तकरीबन 30 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा। ग्रेजुअली आफ्टर अ सर्टेन एज, जब आपका टर्म प्लान का रिस्क कवर खत्म हो जाएगा, तब जीवन उमंग आपको रिस्क कवर भी प्रोवाइड करेगा। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क कवर। जो आपने 1-1 लाख रुपए 25 सालों तक इन्वेस्ट करा, आपको गारंटेड 2 लाख रुपए सालाना मिलना शुरू हो जाएगा फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, टोटली टैक्स फ्री। आप रिटायर्ड हुए हैं या नहीं हुए, आपको उस समय फंड्स की जरूरत है या नहीं है, वो उस समय आपको डिसाइड करना है। लेट से अगर आज आप अपने 30s के अंदर है या लेट 20s के अंदर है, 25 साल आपकी एज है और आपने इस प्लान में इन्वेस्ट करा और 25 सालों का ही टर्म लिया, तो 50 साल तक आपने पैसा पार्क किया। 51 की एज से आपके पास सालाना 2 लाख रुपए आने शुरू हो गए। अभी आपको ये फिक्स्ड इनकम की जरूरत नहीं है, आप इस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप SIP के अंदर पार्क कर सकते हैं, आप हर साल FD बना सकते हैं, आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस में PPF के अंदर कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। बट दिस वुड गिव यू एन एज, जहां पे आपने एक सेकेंड इनकम पहले से ही क्रिएट कर ली एट द एज ऑफ 50, जो कि आपके साथ लाइफ टाइम चलती रहेगी। अब आपने 60 साल की एज पे अगर आप रिटायर भी हो रहे हैं, तो आपने 10 सालों के अंदर तकरीबन 20 लाख रुपए एडिशनल सेव करे, जो आप रेगुलर SIP मोड से कर रहे थे। उसके अलावा भी आपने 20 लाख रुपए सेव करे, विच इवेंचुअली हैज ग्रोन टू अ सर्टेन लेवल आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 50 लाख के आसपास उसकी वैल्यू भी हो रखी होगी। और उसके बाद भी हर साल 2-2 लाख आता ही रहेगा। और कुछ नहीं, हर साल का एक आपका टूर रिटायर होने के बाद आपका टूर LIC की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, वो भी टोटली टैक्स फ्री। चौथा और फाइनल स्टेप, इन सभी 3 स्टेपों को एक साथ लेके आने का, यानी कि आज से सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा रिस्क कवर लें, थोड़े अमाउंट से बट SIP शुरू करें, और जब आपको लगे कि आपका पैकेज ठीक है, अपने लिए एक LIC का गारंटेड इनकम प्लान जीवन उमंग के तौर पे ले लें, ताकि आप अपने लिए एक सेकेंड इनकम भी क्रिएट कर सकें,
अपने परिवार को एक सिक्योरिटी भी दे सके और बाय द टाइम यू टर्न 60 आपके पास एक हेल्दी और बड़ा सा कॉर्पस तैयार हो रखा हो। सो अगर आप अपने अर्ली 20s में हो या लेट में 20s में हो, 30s में हो या 40s के अंदर हो, आज से ही अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दीजिए। और ये मैंने 3 आपको कैटेगरीज दे दी हैं, टर्म इंश्योरेंस, SIPs और LIC। इन तीनों का ब्लेंड के साथ आप अपने लिए एक अच्छा सा और एक बड़ा सा कॉर्पस क्रिएट करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हमें नहीं पता एक्चुअली वैल्यूएशन कहाँ पर होगी, कौन सी चीज़ कितनी कॉस्ट करेगी, मगर ये ज़रूर पता है हम होंगे और उसको यूज़ करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज से ही प्लानिंग शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके ही, बट पैसे जोड़े, ताकि फ्यूचर में किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और ख़ास तौर पे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी तक रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आर पे भी नहीं पहुंचे। धन्यवाद।